क्या देख रहे हो भाई? ये आज इंडिया को 70 साल हो गए आज़ादी हुए, उसके बाद भी हमारे देश की ये स्थिति है। लोग उसी तरीके से प्रकृति से जुड़े हुए और आत्मनिर्भर क्या होता है उसका एग्जाम्पल ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये दरवाजे देखो, गेट देखो, लकड़ी के, प्योर लकड़ी के बने हुए हैं। और इस तरीके के गेट आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। जरा अंदर आओ। इस घर में मैं आपको आज ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो देख करके आप सरप्राइज हो जाओगे पूरी तरीके से। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये क्या है? ये आज से लगभग 50 साल पुराना है। ये देख रहे हो ना, ऊपर ये छप्पर है, ये लकड़ियां ये बनी हुई है। ये आज के दौर में देखो, कहाँ अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जापान, विकसित कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज है, और हमारा देश भारत वो वहीं पर है जहाँ 78 साल पहले आज़ादी के दौरान अंग्रेजों ने छोड़ा था। लेकिन अच्छी बात भी है क्योंकि ये घर रहने लायक है। और ये इसको बोलते हैं भाई गंडासा। गंडासा ये है हमारे सुरक्षा का उपकरण। जब पहले कभी अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को, महिलाओं को, कोई जानवर या किसी जो आउटर साइड का कोई बंदा होता था तो उससे अपनी सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये बांस की लकड़ी है जिसका इसको सपोर्ट मिला हुआ है और ये लोहे का है। अभी इसको जंग लगी हुई है, काफी दिनों पुराना ये लगता है। और इसको यहाँ रखा जाता है इस तरीके से, ये है। और अभी भी इसको इसी तरीके से रखा जाता है। और मुझे ये जो है ना, ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये भी चीजें यहाँ देखने को मिली। ये क्या है पता है? ये है 12 सींग का सींग है। ये 12 सींगा जिसे कहते हैं, सांबर, उसका सींग है। और उसके सींग का इस्तेमाल हुआ करता था। ये जो जानवर जैसे बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ये जो होते हैं, इनको आंखों की जब बीमारी होती है तो आंखों की बीमारी में इसको घिस करके लगाया जाता है, घिस के लगाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इधर दिखाओ जरा, ये क्या है? ये छोटा सा एक पॉकेट जिसे कहते हैं कि घर के अंदर छोटा सा घर है ये। इसमें जैसे कोई कीमती सामान हो गया, खाने की चीजें हो गई, वो रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको बोलते हैं आड़या, छोटा सा आड़या। घर के अंदर एक घर जिसमें घी, दूध, दही और कोई सोना चांदी वगैरह रखना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराने जो घर होते थे हमारे इसी तरीके से बनाए जाते थे। और ये ऊपर दिखाओ जरा इसको, ये लकड़ी है। ये लकड़ी, अभी इस लकड़ी में जो है दीमक लग चुकी है, मतलब यानी कि ये सूखती जा रही है, यानी खराब हो गई है। ये घर सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, जिस तरीके का मौसम होता है उस मौसम की चपेट में व्यक्ति ना आ जाए, उससे बचाने के लिए घर काफी महफूसियत जो है वो हमें देता है। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी। और भी बहुत सारी चीजें। इधर देखो, ये घरों में जो बिस्तर होता है, अपना बिस्तर वगैरह जो है ओढ़ने का, बिछाने का, उसको टांगने के लिए, उसको रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं अलगनी कहते हैं भाई इसको। यहाँ लोकल भाषा में, जो राजस्थान में ये जो क्षेत्र है यहाँ पे लोग, तो ये है गूदड़ा, इसको कहते हैं भाई गूदड़ा उदड़ा है बिछाने का। जरा कैमरे को पोज करो। एक ये भी घर है। इस घर में इतने सारे देवी देवता हैं, इतनी सारी मूर्तियां, तस्वीर यहाँ रखी हुई है, जो पूजा वगैरह करने के लिए, पूजा आराधना वगैरह जो भी वो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजे की चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जरा इधर, ये जो आप देख रहे हो, इसको जरा नजदीक से दिखाओ इसको। ये मूसड़ी है, मूसड़ी लोहे की बनी हुई है ना, कास्टिंग। और ये है राम दस्ता बोलते हैं इसको, अमाम दस्ता। ये बहुत पुराना है, लगभग ये 40 साल पुराना है ये अमाम दस्ता।
इसमें मिर्ची, लहसुन, धनिया हो गया या बादाम, काजू, जो भी मतलब कूटने के इस तरीके से काम आता है, उसको पीसने में काम आता है। इस तरीके से कूट करके, नारियल हो गया, ऐसे करके, और जहां भी उसको इस्तेमाल करना वो कर सकते हो। तो बड़ी ही आत्मनिर्भरता भरी ये चीजें हैं। ये जो उपकरण आप देख रहे हो ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है। कैसे? मान लो हमारे यहाँ पर बिजली नहीं आती है, अगर बिजली नहीं आती है, जरा पीछे जाओ, बिजली अगर नहीं आती है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बिजली, जैसे जो अभी मशीनें जो हैं बिजली से चलने वाली होती हैं, पीसने वाली जो ग्राइंडिंग मशीन वगैरह होती है वो तो उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसमें किसी भी बिजली की खपत की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा हाथ लो और अपना जो भी सामग्री है उसको डालो और पीसो। यह आत्मनिर्भर बने रहने का सबसे अच्छा जुगाड़ है। इसके बाद यहाँ आगे चलते हैं भाई, ये है चक्की। इस चक्की का इस्तेमाल देख रहे हो, पहले लोग आटा वगैरह जो है उसको पीसने में इस्तेमाल करते थे, और यहाँ से इसमें आटा डाला, गेहूं डाला जाता था, या मक्का, जवार, बाजरा, सभी प्रकार की जो दालें हैं वो, और गेहूं, धान, अनाज वगैरह डाल करके इसमें पीसने का काम, और साइड में ही है। असल में जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में इस तरीके के इक्विपमेंट मिलना मतलब विरले हो गए हैं। क्योंकि ये इक्विपमेंट अगर हमारे घरों में होगा तो इससे क्या फायदा है? ये है कि कभी भी अगर बिजली पर अगर आप निर्भर हो जाते हैं 100%, जिस तरीके से शहरों में लोग रहते हैं, वो जो उनकी आटा चक्की होती है या जो भी चक्कियां वगैरह होती है वो बिजली से चालित होती है। लेकिन ये इसको आदमी जो है अपने हाथों से इसको चलाएगा और किसी बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बिजली अगर 10 दिन भी, 50 दिन, 100 दिन, कितने दिन भी ना आए तो भी हम इसका इस्तेमाल करके अपने घर का जो, यानी कि बुरे दौर में, या कहें कि जो किसी के ऊपर निर्भर होने की जो है ना, हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां नहीं होगी कि हम किसी के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर या किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। हमारे पास होना चाहिए बस केवल खाने पीने के लिए जो है अनाज होना चाहिए, चावल होने चाहिए, दलहनी, जितनी भी चीजें वो सब डालो और पीस लो। तो आत्मनिर्भर होने के लिए इस तरीके की चक्कियां हर घर में होना बहुत जरूरी है। शहरों में नहीं मिलेगी लेकिन गाँव में अभी भी मिलती है। तो मुझे, जब मैं यहाँ आया तो मुझे देखी तो मुझे लगा कि यार ये चीज जो है रिकॉर्ड करनी चाहिए। इंडिया में अभी भी ये चीजें हैं जो वाकई में लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें जो असल में देश को मजबूती देने वाले, लोगों को बुरे दौर से बचाने वाले। जिस तरीके से आप जो जितने भी विद्युत चालित, जितने भी जिस तरीके से ये है अभी, तो ये जो है कूलर है, इस कूलर का इस्तेमाल आप बिजली के बगैर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले घर दिखाया, उस घर में ऊपर जो था खप्पर था, उसमें फिर लकड़ियां लगी हुई थी। तो उसमें बरसात हो, सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, उसमें आपको सोने में किसी भी प्रकार की मौसम की चपेट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि यह है मौसम से बचाने के लिए, मौसम की जो आपके ऊपर मार जो आती है उससे बचाने के लिए इससे कि कूलर का इस्तेमाल करना अनिवार्य बना दिया है। बिजली नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वहां बिजली की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? हमारे को गुलाम बनाने की साजिश जो है बड़े स्तर पर रची जा रही है। बिजली के ऊपर आश्रित हमको बना दिया जाएगा, निर्भर बना दिया जाएगा। फिर बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं जैसे चक्की वगैरह हो गई, कंपनियां जो है हमें गुलाम बनाने के लिए बनी हुई है, बनाई जा रही है। सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है। वरना ये सारी चीजें अगर जो पहले थी वो अगर आज भी हो तो क्या दिक्कत है? इनको क्यों एबोलिश किया जा रहा है, क्यों इनको जो है खत्म किया जा रहा है? इनको मिटा करके वो सारी चीजें लाई जा रही है जो आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। जबकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मिशन भी ये है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया हमें बनाना है। जबकि ऐसे सेल्फ रिलायंट इंडिया नहीं बनता है। शहरों में अगर आज भी 7 दिन बिजली नहीं आए और जितने भी हाईवे कट कर दिए जाए तो सेल्फ रिलायंस का पता चल जाएगा कि आत्मनिर्भर कितने हैं शहरों के लोग। 7 दिन में पूरे शहर तबाह हो जाएंगे। तो मैं जो बात बता रहा हूँ उसको सब लोगों को समझना चाहिए। इस तरीके के जो है उपकरण उनको रखने चाहिए। जितने लोकल जो इसको मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लोग उनसे खरीद करके शहरों में भी रखे जाने चाहिए कि कभी अगर इस तरीके की नौबत आए
तो हम इनका इस्तेमाल बगैर बिजली के भी कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। तो अभी भी हमारे देश में आत्मनिर्भरता की जो निशानियां हैं वो जिंदा है। ठीक है।